सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के मैटर में बाकायदा कोर्ट में चार्जेस फ्रेम करके एजेंसी ने चार्जेस फाइल कर दिए हैं, चार्जशीट फाइल हो गई है और कोर्ट ने उसी चार्जशीट के आधार के ऊपर जमानत देने से मना कर दिया है। आप जिनकी बात कर रहे हैं, मैं फिर एक बात आपसे कहना चाहता हूं, यह विषय गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। असम में भारतीय जनता पार्टी ने जो आंदोलन किया था वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए किया था। उस समय हेमंत विश्व शर्मा सिर्फ एक मंत्री थे, एक मंत्री के खिलाफ नहीं हो रहा था आंदोलन। वो उनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी थी, IMDT एक्ट की पॉलिसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने असम में आंदोलन किया था। मगर मुझे तो याद आता है ऐश्वर्य जी, ये तो वो पार्टी है जिसमें शीला दीक्षित जी को बेईमान और ईमानदार लिख के सारे ऑटो के पीछे 2013 में चलते थे और इन्होंने समर्थन चिट्ठी लिख के मांगा, हाथ जोड़ के कांग्रेस से समर्थन मांगा कि हम नए नए बने हैं, सत्ता का स्वाद चखना चाहते हैं, तुरंत हमें समर्थन दे दो। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने 72 साल के इतिहास में कभी कांग्रेस से समर्थन नहीं मांगा। इन्होंने 72 दिन इंतजार नहीं किया, कांग्रेस के समर्थन से सत्ता पाई। और आज लालू प्रसाद यादव जी जैसे, जिनको कि मुझे आज तक याद है ऐश्वर्य जी, 2017 में ये एक बार मंच शेयर कर लिए थे तो आके केजरीवाल जी ने कहा था कि नहीं, मुझे गलती से लोग वहां पे लालू यादव जी को ले आए, मुझे पता नहीं था लालू यादव जी क्या है। भैया 13 से 17 वहां पहुंचे थे, 17 से आज यहां पे पहुंच गए। और जो आप कह रहे हैं आडवाणी जी की जिस चिट्ठी का आप जिद कर रहे हैं, क्या उसमें कोई भ्रष्टाचार का मामला था? अन्ना हजारे ने सीधे भ्रष्टाचार की बात कही है कि शराब के घोटाले में भ्रष्टाचार की बात से वो आहत हुए और उनका कहना था जिस उद्देश्य से इन्होंने पार्टी बनाई थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप जो कहने का प्रयास करते हैं और आप लोगों का जो चरित्र है, उस कारण से यह समस्या उत्पन्न होती है। मूल समस्या आपके अंदर है। ओके, एंडिंग कमेंट संजय सिंह जी। सब पार्टियों के अंदर समस्या है संजय सिंह जी, एंडिंग सारे नेताओं ने अपनी पार्टी को परिवार न मानकर परिवार को पार्टी मान लिया, पार्टी को जागीर मान लिया, इसलिए उनकी पार्टियां। मैं रिसर्च कर रहा हूं, आप बीजेपी की भावनाओं को समझिए। बीजेपी कह रही है जो आ रहा है आने दो, जेडीयू भी हो सकता है, तो जयंत चौधरी भी हो सकते हैं, सब हो सकता है। भैया मैं ये कर हाँ, थोड़ा रिसर्च कराइए, आप अपने दलों को संभालिए, आप अपने पार्टियों को संभालिए, कराइए। इनको वाटर घोटाले पर बीजेपी एंडिंग कमेंट से संजय जी, एंडिंग। बीजेपी ने बुकलेट जारी किया था वाटर घोटाले पर। हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने अपनी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ एक मोदी वॉशिंग पाउडर के तहत पूरे देश में पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक घोटालेबाजों को, अपराधियों को, गुंडों को, माफियाओं को, भ्रष्टाचारियों को, सबको शामिल करके एक उद्देश्य है सरकार बनाना। कैसे भी सरकार बनाना है, मोदी जी की गारंटी तो बीजेपी है, क्लियर कर चुकी है, घोटालेबाज को नहीं छोड़ूंगा, साम दाम दंड भेद सरकार बनानी, मंत्री बनाऊंगा। आपका कुर्ता साफ है, आप तो मोदी पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना संजय जी। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, आपका कुर्ता साफ है ना। 140 करोड़ लोगों को गारंटी दिया आपका प्रधानमंत्री। संजय जी, आपका कुर्ता तो बिना उस डिटर्जेंट पाउडर के साफ है ना, टेंशन मत लीजिए। हाँ, सुधांशु त्रिवेदी जी, एंडिंग कमेंट्स। हम तो लड़ रहे हैं ना, हम तो लड़ रहे हैं। देखिए, मोदी जी की सोच और इनकी सोच में 23 जून को विपक्षी दलों ने पटना में बैठक की। पे भी फाइल हुई है, अजित पवार पे भी फाइल हुई है। ओके, एंडिंग। हाँ बोलिए ऐश्वर्य जी बोलिए। मोदी जी की सोच और इनकी सोच में क्या अंतर है? 23 जून का दिन था जिस दिन पटना में बैठक की, और 23 जून का दिन था जिस समय प्रधानमंत्री जी अमेरिका में थे जी। और भारत के लिए एक से एक शानदार डिफेंस डील तैयार साइन की जा रही थी, जिसमें लड़ाकू विमानों का इंजन GE कंपनी के साथ मिलकर बनाना था, प्रीडेटर ड्रोन्स का मामला था, सेमीकंडक्टर्स बनाने का मामला था। डिफेंस डील भारत की सुरक्षा के लिए 23 जून को प्रधानमंत्री जी कर रहे थे अमेरिका में, और पटना में एक डिफेंस डील हो रही थी। वो डिफेंस डील क्या थी कि इसमें कोयला घोटाले वाले भी बैठे हुए थे, दारू घोटाले वाले भी बैठे हुए थे, भर्ती घोटाले वाली बुआ जी भी बैठी हुई थी, और सबकी अध्यक्षता चारा घोटाले वाले अब सुधांशु जी, अपने अपने घोटालों और अपने अपने परिवारों की डिफेंस की डील की जा रही थी। संजय जी, समय नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना कह रहा हूं सुधांशु जी, सरकार मिले देश को ताकि उसमें अपना हिस्सा लिया जा सके, और मोदी जी राष्ट्र की सुरक्षा और सरकार दोनों आपको अपनी छलनी में एक और एडिशनल फिल्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से लोग आ रहे हैं ना, आपको अपनी छलनी में एक और एडिशनल फिल्टर जरूर लगाना पड़ेगा।